डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेन इन समर। ठीक है, यानी कि ये एक हमारी बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम होने वाली है बच्चों। किस बारे में है? समर के बारे में। जब समर में रेन आती है ना, जब रेन आती है गर्मियों के टाइम में तो कितना अच्छा लगता है ना, वेदर कितना प्लीजेंट हो जाता है, सब कुछ कितना प्लीजेंट लगता है, राइट। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस पोम में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना कुछ बच्चे भी हैं, है ना। देखो यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। ठीक है, धूल मिट्टी गर्मी के बाद जब रेन आती है, वर्षा आती है, तो वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है ना, कितनी सुंदर लगती है हमको, राइट। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट्स इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। ठीक है, गलियां कैसी कैसी होती है, रोड छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, यानी कि नैरो भी होते हैं, ब्रॉड भी होते हैं, राइट। और रेन जो होती है जब वो आती है वो कितनी सुंदर लगती है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है जब वो सभी जगह पर पड़ती है, राइट। एक बार फिर से देखें। How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street in the narrow lane. How beautiful is the rain. ठीक है, रेन कितनी सुंदर लगती है जब वो गर्मी के धूल मिट्टी के बाद आती है, राइट। और कहाँ कहाँ पर पड़ती है वो? ब्रॉड जगह पर भी, नैरो जगह पर भी, यानी कि पतली गलियों में भी, छोटी में भी, बड़ी में भी, सभी जगह पर होती है, राइट। और रेन कितनी सुंदर लगती है जब वो आती है ना। चलिए आगे देखें। How it chatters along the roof like the lamp of hoofs. अब देखो, जब रेन आती है तो रेन जब हमारी रूफ पर पड़ती है, हमारी छत पर पड़ती है, तो कैसी आवाज आती है? बहुत वियर्ड आवाज आती है ना, है ना। जब हम सुनते हैं तो बहुत अजीब सी टप टप की आवाज आती है जब ऊपर वर्षा होती रहती है, बारिश पड़ती रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी छत पर कोई चल रहा हो, है ना। कोई व्यक्ति कूद कूद के चल रहा हो, है ना, एक पैर से कूद कूद के चल रहा हो, ऐसा लगता है हमें। हाउ इज गशिश एंड स्ट्रगल आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पॉट्स। यानी कि जब रेन आती है उसके लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल वाला काम होता होगा। वो इतनी ऊपर से आती है ना, सभी जगह पर जाती है, तो उसके लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल वाला होता होगा वो सारा काम। अक्रॉस द विंडो पेन, और वो हमारे जो विंडो पेन है, विंडो के जो कांच हैं, उनसे भी होके गुजरती है। रेन तो सभी जगह पर आती है जब आती है ना, राइट। चलिए आगे देखते हैं। It pours and swift and wide. और जब रेन आती है, ठीक है, रेन पड़ती है तो वो पड़ती रहती है, होती है तो बारिश होती रहती है, राइट। विद अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन एंड गटर रोअर्स द रेन द वेलकम द रेन। ठीक है, और जब वर्षा आती है तो सभी जगह पर क्या हो जाती है? कीचड़ भी हो जाती है, राइट। मिट्टी गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, और जो रिवर का वाटर है वो गटर्स में भी पहुंच जाता है ना। और हम रेन का फिर भी वेलकम करते हैं क्योंकि रेन कैसी होती है? बहुत ब्यूटीफुल होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। In the country on every side where far and wide like a leopard's tawny and spotted hide stretches the plain. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों, कंट्रीज में हर जगह पर दूर दूर तक, ठीक है, यानी कि गाँव में जैसे हर जगह पर दूर दूर तक, जैसे लेपर्ड की स्किन होती है ना, येलो और ब्लैक कलर की, येलो ब्लैक स्ट्रिप बनी होती है, दूर दूर तक ऐसे मैदान फैले हुए हैं। ठीक है, दूर दूर तक ऐसे ही मैदान फैले हुए हैं। टू ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन हाउ वेलकम इज द रेन। और उन मैदानों में क्या फैला हुआ है? सूखी हुई घास है और सूखा हुआ अनाज है। ठीक है, उन मैदानों में घास और अनाज फैला हुआ है, और रेन कितनी ज्यादा सुंदर है ना, ब्यूटीफुल होती है ना रेन। ओके, सो ये थी छोटे सी चैप्टर की पोम बच्चों। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।